अगर आप भी नीट 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपने भी ड्रॉप लिया है नीट 2026 के एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए। रिवीजन इसलिए ज़रूरी है आपको, क्योंकि हम चीज़ें, जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ को याद नहीं रखता है जब तक कि हम उसको रिवाइज नहीं करते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट के बाजीगर चैनल। दिस इज़ मुजाहिद खान। अगर आप भी नीट 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपने भी ड्रॉप लिया है नीट 2026 के एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो पर आए तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। इस वीडियो में हम उन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो कि हर बच्चे करते हैं। 99% बच्चे इसी मिस्टेक को करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आपको पता होगा नीट 2025 का एग्ज़ाम कितना टफ रहा था। एग्ज़ाम टफ इसलिए रहा था क्योंकि जो हम पैटर्न फॉलो करते आ रहे थे वो पैटर्न अब हमें नहीं फॉलो करना चाहिए। जैसा कि PYQs वगैरह ही हम कर रहे थे सॉल्व, और हम NCERT के जो साइंटिस्ट वाला पेज होता है, लास्ट में समरी वगैरह होती है, उन सब पे अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करना चाहिए अपने ड्रॉप ईयर में, या आपके जो 12th वाले बच्चे हैं वो नीट 2026 के जरिए अपने पूरे नीट की जर्नी में आपको ये ड्रॉप जो ले रहे, तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि हर बच्चे करते हैं, आपको ये अवॉइड करना चाहिए, तभी आप अपने सिलेक्शन के करीब पहुंच पाओगे, वरना ये मिस्टेक्स आपको सिलेक्शन से दूर लेती जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब में पहली मिस्टेक्स ये होती है कि जो NCERT होती है, बहुत ज़्यादा बच्चे उसको अवॉइड करते हैं या उसको बहुत कैजुअली तरीके से लेते हैं। मतलब NCERT के जो साइंटिस्ट वाला पेज होता है उसे छोड़ देते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह वाला या समरी वाला पेज तो हम पढ़ते ही नहीं है। आपको NCERT लाइन बाय लाइन पढ़नी है। लाइन बाय लाइन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप NCERT को हाईलाइट कर रहे हो और आप कुछ स्टडी वगैरह नहीं कर रहे हो। आपको NCERT को हाईलाइट नहीं करना है, आपको NCERT को अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर आप हाईलाइट भी कर रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि आप कौन कौन से सेंटेंस को हाईलाइट कर रहे हो, जो PYQ आए या फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद नहीं रह सकता, आपको सिर्फ उनको हाईलाइट करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि पूरी NCERT को हाईलाइट कर देते हैं और आखिरी में उन्हें खुद नहीं समझ में आता है कि उन्होंने किस वजह से यहाँ पर हाईलाइट किया था, और वो NCERT पढ़ने में कंफ्यूज रहते हैं। NCERT पढ़ते भी है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। तो आपको NCERT को समझ के पढ़ना है, और खास करके बायो और केमिस्ट्री के लिए तो आपको NCERT को अच्छी तरीके से पढ़ना है। दूसरी मिस्टेक्स ये कि बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने नीट 2025 में एग्ज़ाम दिया होगा और अभी ड्रॉप ले रहे होंगे, उनके पास पुराने नोट्स होंगे या उन्होंने पुराना पढ़ा होगा, तो वो ये सोच रहे होंगे कि हम पुराने नोट्स से ही कर लेंगे, और आखिरी में लास्ट में जो है वन शॉट में टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एग्ज़ाम से 1-2 महीना पहले, तो हम उनसे पढ़कर देख लेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, या आप बहुत बड़ा अपने साथ ब्लेंडर कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको फिर से, अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग जमता है तो आप ऑनलाइन कोचिंग कीजिए, अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग जमता है तो आप ऑफलाइन कोचिंग कीजिए, पर आप फिर से नोट्स वगैरह बनाइए, उसमें कुछ अपडेट कीजिए अगर आपके पास पुराने नोट्स है भी तो। और आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ वन शॉट के भरोसे रहना है। वन शॉट के भरोसे आपको नहीं रहना है। लास्ट के लिए आप वन शॉट के भरोसे अगर रहोगे तो आप ये मिस्टेक कर रहे हो। आपको लास्ट में सिर्फ वन शॉट देखकर नहीं होने वाला। जैसा कि आपने नीट 2025 का एग्ज़ाम देखा ही होगा कि कितना टफ एग्ज़ाम रहा था। इस एग्ज़ाम को देखने के बाद आपको ये समझ जाना चाहिए, आपको ये मिस्टेक भी अवॉइड करना चाहिए। तीसरी मिस्टेक ये कि टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मार्च और फरवरी तक आ जाता है पर उनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ रहता है। आपको ये नहीं करना है। आप जो भी कोचिंग से पढ़ रहे हो या सेल्फ कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो, आपको दिसंबर या मिड जन तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। लास्ट जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो कि आपका सिलेबस मार्च तक चला जाता है, फिर आपके पास टाइम नहीं रहता। और बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाते, लास्ट तक उनका सिलेबस ही नहीं हो पाता है। अगर आपको ये जानना है कि आप कैसे पूरा टाइम टेबल बनाएं, तो इस वीडियो में हमने बात की है कि टाइम टेबल वगैरह पूरी कैसे आप बनाएं पूरे ईयर का, और किस तरीके से उसको फॉलो करें। तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। जो हमारी चौथी मिस्टेक्स आ जाती है होती है रिवीजन की। रिवीजन जैसा कि आप जानते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों में आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन इसलिए ज़रूरी है आपको क्योंकि हम चीज़ें, जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ को याद नहीं रखता है जब तक कि हम उसको रिवाइज नहीं करते। तो अगर आप आज कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको उसको रिवाइज करना है। एक वीक के अंदर अंदर, आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, और बायो में तो खास करके आपको रिवीजन करना है। अगली जो हम मिस्टेक करते हैं वो रहती है रेगुलर प्रैक्टिस। मैं मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेगुलर प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ।
वीकली टेस्ट तो सब दे देते हैं, मंथली टेस्ट भी दे देते हैं, पर जो रेगुलर प्रैक्टिस होती है वो हम नहीं कर पाते, जिसे हम डीपीपी भी बोलते हैं। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, भले ही आपको 10 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्टों के करना है, पर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अगली स्टेप की अगर हम बात करें तो वो है मल्टीपल स्टडी मटेरियल। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नीट के लिए हमें एनसीईआरटी वगैरह के साथ साथ कोई भी मॉड्यूल की भी ज़रूरत होती है। हम मॉड्यूल से भी क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, या पीवाईक्यू की बुक होती है। तो बहुत से बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि ये कोचिंग का मॉडल, वो कोचिंग का मॉडल, इससे इतने सिलेक्शन हुए थे, ये कोचिंग का मॉड्यूल भी ले लेते हैं, पर लास्ट में ये देखने में आता है कि वो एक भी मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप कोचिंग से पढ़ रहे हो और वहाँ का कोई मॉड्यूल आपको मिला है तो आपको उसे ही फॉलो करना है अच्छी तरीके से करना है। या फिर अगर आप कोई ऐसे कोचिंग से पढ़ रहे हो जिसका मॉड्यूल नहीं है, आपको मॉड्यूल नहीं मिला है, तो आप कोई भी मॉड्यूल परचेस कर सकते हो मार्केट से, पर एक कोई भी आपको परचेस करना है और पूरे ईयर उसको ही फॉलो करना है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप बहुत सारे स्टडी मटेरियल ले लोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, आप आखिरी तक एक को भी नहीं कंप्लीट कर पाओगे। और मैं आपको सच्चाई बता दूं कि जो नीट का दिन भी होता है वो दिन तक भी स्टडी कभी कंप्लीट नहीं होती है। तो आपको एक ही मॉड्यूल खरीदना है और उसे ही अच्छी से करना है, चाहे फिजिक्स के लिए हो, चाहे केमिस्ट्री के लिए, चाहे बायोलॉजी के लिए हो। मेरी अपनी बात मैं बताऊं तो मैंने एमपीजी के मॉड्यूल को फॉलो किया था बायोलॉजी के लिए। आप जो चाहे तो उस मॉड्यूल को फॉलो कर सकते हो। अगली मिस्टेक जो करते हैं वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। जैसा कि अभी बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा नीट 2025 के बाद कि हमारा तो बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, केमिस्ट्री स्ट्रांग है, पर फिजिक्स तो वीक है। ज़्यादातर बच्चों का फिजिक्स तो वीक होता है, तो हम पूरा साल फिजिक्स तो पढ़ेंगे, लास्ट के 1-2 महीने में केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर लेंगे। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। आपको बायोलॉजी के लिए भी उतना ही टाइम देना है और केमिस्ट्री के लिए भी उतना ही टाइम देना है आपको। हाँ, आपका जो वीक एरिया है उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम आप दे सकते हो, पर अगर आप ऐसा करोगे कि ये दोनों को एकदम ही छोड़ दोगे तो आपको जो याद है, जो बनते क्वेश्चन है वो भी आप भूल जाओगे। और ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में आप ये बायोलॉजी वगैरह के क्वेश्चन नहीं कर पाओ और आपके फिजिक्स के क्वेश्चन हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, तीनों सब्जेक्टों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अगली जो हमारी मिस्टेक है वो है एग्जाम स्ट्रेटेजी। तो एग्जाम स्ट्रेटेजी जो होते हैं 1 मंथ पहले बनाते हैं एग्जाम से, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 1 मंथ नहीं, अभी से आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी बनाकर चलना है कि आपको पहले बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से स्टार्ट करना है, या केमिस्ट्री से या फिजिक्स से। आपको जो भी सब्जेक्ट पहले आसान पड़ता है आपको उसे सॉल्व करना है, आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। अभी से जो आप मॉक टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो, अगर जो भी दोगे, मंथली टेस्ट हो, आप में अभी से अपनी स्ट्रेटजी बना कर रखनी है, क्योंकि अगर आप अभी से ही बनाओगे तो आप एग्ज़ाम वाले दिन कर पाओगे। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो आपको अवॉइड करना है, और अगर आप इन सब मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो और अच्छी से स्टडी करते हो तो आप ज़रूर सिलेक्शन लेकर जाओगे। आज की वीडियो में हमें इन सब मिस्टेक्स को जाना। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।